हेलो, स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बौछाई में कौन सा अलंकार है? बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? बताइए कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कोई भी छंद चरणों में और यति में विभक्त रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, छंद मुख्य रूप से चरण और यति में विभक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सममात्रिक छंद का उदाहरण है? बताइए इनमें से कौन सा छंद जो कि सममात्रिक छंद का उदाहरण है? चौपाई, चौपाई सममात्रिक छंद का उदाहरण है, जबकि दोहा, सोरठा ये दोनों अर्ध सममात्रिक छंद के उदाहरण हैं। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रतिकूल शब्द में प्रति उपसर्ग है। यहाँ पर मूल शब्द कूल है और उपसर्ग प्रति है। ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? अ। व्यवस्था से पूर्व अ उपसर्ग लगाएं तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि यह अव्यवस्था हो जाएगा। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? बताइए बहाव में क्या प्रत्यय होगा? आव। बहाव शब्द में आव प्रत्यय है। इसमें मूल शब्द ब है और प्रत्यय आव है, तो ये दोनों मिलकर बहाव बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ट का उच्चारण स्थान दंत्य से नहीं होता, जबकि त वर्ग के सभी व्यंजन दंत्य के माध्यम से बोले जाते हैं, जैसे कि त, थ, द, ध और न। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। इसी प्रकार जिन शब्दों के अंत में ई आता है उसे इकारांत कहते हैं, और अगर जिन शब्दों के अंत में उ आता है उसे उकारांत कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? बताइए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 33। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा जो कि संयुक्त व्यंजन नहीं है? श। श संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 मानी जाती है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द जो कि निश्चयवाचक सर्वनाम है? यह। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, जैसे कि यह मेरी पुस्तक है, वह माधुरी की पुस्तक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी शब्द में यह वह आए तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद प्रति धन उपकार है और इसमें यड़ संधि है।
देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है कि यड़ संधि को हम कैसे पहचानते हैं। अगर य, र, व के पहले कोई आधा शब्द आए तो वहां पर यड़ संधि होता है। गायक का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए, गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। गय धन अक यह गायक का संधि विच्छेद है और इसमें अयादि संधि है। देखिए, अयादि संधि अधिकतर या 3 अक्षर का शब्द होता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए, इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी यह जल्दी का शुद्ध वर्तनी रूप है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए, इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्राक्तन यह शुद्ध वर्तनी रूप है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए, श्रृंगार का शुद्ध वर्तनी रूप क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी यह श्रृंगार का शुद्ध रूप है। इनमें से कौन द्विगु समास का उदाहरण है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द जो कि द्विगु समास का उदाहरण है? त्रिभुवन। त्रिभुवन द्विगु समास का उदाहरण है। त्रिभुवन का अर्थ है तीनों लोक। इनमें से कौन द्वंद्व समास का उदाहरण है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। रुपया पैसा इसमें द्वंद्व समास है और इसका समास विग्रह होगा रुपया और पैसा। तनु किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, तनु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शरीर। तनु शरीर का पर्यायवाची शब्द है और तनु के अन्य पर्यायवाची शब्द अंग, कलेवर और काया है। पावक किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, पावक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पावक का अर्थ है अग्नि और इसका पर्यायवाची शब्द होगा उताशन और ज्वाला। विनायक किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, विनायक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गणेश। विनायक गणेश का पर्यायवाची शब्द है और गणेश के अन्य पर्यायवाची शब्द मोदक प्रिय और लंबोदर है। अतनु किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कामदेव। अतनु कामदेव के पर्यायवाची शब्द है और कामदेव के अन्य पर्यायवाची शब्द मनोज, मदन और अनंग है। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। देखिए, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आए तो वहां पर अपूर्ण वर्तमान काल होता है। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? पाली। पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है। तुम्हें क्या चाहिए इसमें सर्वनाम का कौन सा भेद है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तुम्हें क्या चाहिए इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रांजल सो रहा है वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? अकर्मक क्रिया। प्रांजल सो रहा है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। अव्यय के कितने भेद हैं? बताइए, अव्यय के कितने भेद हैं? 4। अव्यय के कुल 4 भेद हैं।
क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय एवं विस्मयादि बोधक अव्यय। निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? आज धन डैश कोई नहीं पूछता, बताइए डैश के स्थान पर क्या होगा? के बिना, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। शिव का विशेषण क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। शिव का विशेषण शैव है। चौराहा में कौन सा समास है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।